नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में बड़ा खतरा, लैंडस्लाइड से चंद्रभागा नदी का बहाव रुका, 4 घर डूबे, फसल हुई बर्बाद। किन्नौर न्यूगलसेरी में मलबे से निकले 2 और शव, अन्य लापता लोगों की तलाश जारी। स्पीकर से खफा विपक्ष ने किया विधानसभा का बहिष्कार, काले बिल्ले लगाकर बाहर बैठे। डेंटल कॉलेज का प्रशिक्षु डॉक्टर बना हैवान, सहपाठी की दादी पर हमला कर उतारा मौत के घाट। ऊना के पीर निगाह में 3 दुकानें जलकर हुई राख, लाखों का नुकसान। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ समाप्त, एक आतंकी ढेर, दूसरा हुआ फरार। हाईवे पर यातायात बहाल। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति इन दिनों अपना रौद्र रूप दिखा रही है। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी के नालडा गांव के निकट पहाड़ी धंसने से चंद्रभागा नदी का बहाव रुक गया है। यहां पर जुंडा नाले के सामने पूरी नालड़ा की पहाड़ी चंद्रभागा में आ गिरी। भारी मात्रा में आए मलबे ने चंद्रभागा नदी के बहाव को रोक दिया है। पानी रुकने से साथ लगते जसरत व हॉलिंग गांवों को खतरा पैदा हो गया है। यहाँ पर चंद्रभागा नदी बांध का रूप लेती नजर आ रही है। जुंडा गांव के 4 घर पानी में डूब गए हैं। इन घरों में रहने वाले लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने से जुंडा, तंडग और जसरत गांव की सैकड़ों बीघा जमीन फसल के साथ जलमग्न हो गई। एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने घाटी के सभी प्रधानों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में न्यूगलसेरी के पास पहाड़ टूटने से हुए भूस्खलन से तीसरे दिन शुक्रवार को मलबे से 2 और शव निकाले गए हैं। अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। मृतकों की संख्या 16 पहुंच गई है। अभी भी 14 लोग लापता हैं। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 5 पर न्यूगलसेरी के पास हुए भयावह भूस्खलन से दूसरे दिन गुरुवार को रेस्क्यू टीमों ने मलबे से 4 शव निकाले थे। हादसे के करीब 20 घंटों बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम बस के कुछ टुकड़े और टायरों को भी खोज निकाला गया था। हालांकि बस में सवार यात्रियों में से 14 अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि भूस्खलन की चपेट में आए टिप्पर, कारों, सुमो और अन्य वाहनों में सवार घायलों और मृतकों को निकाल लिया गया है। अब बस यात्री ही लापता हैं। वहीं समय बीतने के साथ साथ लापता लोगों के परिजनों की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। घटनास्थल पर परिजनों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहचान कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विपक्ष पहले ही दिन से तीखे तेवर दिखा रहा है। आज भी विपक्ष ने अपने तेवर दिखाते हुए विधानसभा का बहिष्कार कर काले बिल्ले लगाकर बाहर ही बैठना उचित समझा। विपक्षी कांग्रेस सदस्य सदन के भीतर तो गए, पर विधानसभा सचिव को 19 विधायकों के हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन दे दिया, जिसके तहत कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार तानाशाही तरीके से सदन का संचालन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के आर्टिकल 179C के तहत रूल 274 के जरिए हटाया जाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे किसी दल विशेष के हों, जबकि विधानसभा की परंपरा रही है कि हर अध्यक्ष ने सदन की गरिमा को हमेशा बनाए रखा है। लेकिन विपिन सिंह परमार लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन करते रहे हैं। मंडी के सुंदरनगर शहर के भोजपुर बाजार में आधी रात को हिमाचल डेंटल कॉलेज के प्रशिक्षु ने अपनी सहपाठी के घर पर हमला कर उसकी दादी का मर्डर कर दिया। युवती के शोर मचाने पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक को साथ लगते घर के लेंटर पर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक और युवती एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सूचना मिलने पर डीएसपी सुंदरनगर तथा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। युवक को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। घायल दादी को उपचार के लिए यहां के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीच बाजार में हुई इस घटना पर स्थानीय लोगों ने भारी रोष जताया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित धार्मिक स्थल पीर निगाह मार्केट में आज सुबह लगी आग से 3 दुकानें जलकर राख हो गई हैं।
आग से जीतराम, हंसराज व सुनील कुमार की दुकानों के अंदर रखा मनियारा, प्रसाद आदि का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस आग से करीब 5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। आग की लपटें देखते ही सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई थी। अग्निशमन विभाग ऊना के अधिकारी नितिन धीमान ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के मालपोरा मीर बाजार में बीती शाम से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ समाप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले के बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्यवाही की, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तो मार गिराया, जबकि दूसरा आतंकी मुठभेड़ स्थल से गायब है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से बचकर निकलने में सफल हो गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मी आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश कर रहे हैं। क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित पाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात को फिर से बहाल कर दिया है, जिसे पिछली रात से बंद रखा गया था। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयब संगठन के बताए जाते हैं। हालांकि मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।